गौर से सुनिए दोस्तों, क्या हम किसी छोटी सी बात को भी घंटों, दिनों, यहां तक कि हफ्तों तक सोचते रहते हैं? जैसे किसी ने कुछ कह दिया, कोई फैसला लेना है या कोई गलती हो गई, हमारा दिमाग बार बार उसी बात पर घूमता रहता है। यही है ओवरथिंकिंग। आज हम गहराई से समझेंगे कि ये क्यों होता है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं और इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के 12 बज चुके हों, थकान से आंखें बंद हो रही हों, लेकिन दिमाग लगातार भाग रहा हो? कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की गलती याद करके, तो कभी किसी छोटी सी बात को लेकर आप करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन मन रुकता ही नहीं। यही है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग कोई साधारण सोच नहीं है। ये वैसा है जैसे आप किसी मकड़ी के जाल में फंस गए हों। हर धागा एक विचार है और जितना आप निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही और उलझते जाते हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि आप बस बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन अंदर आपका मन एक युद्ध भूमि बना हुआ है। सवालों पर सवाल, शक पर शक, डर पर डर। दोस्तों, सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क होता है। सोच हमें समाधान तक ले जाती है, पर ज्यादा सोचना हमें समाधान से दूर करता है। यह हमें एक्शन नहीं करने देता, बल्कि हमें थका देता है। जैसे कभी आपने कोई गाना सुना हो और उसकी एक ही लाइन दिमाग में अटक जाए, चाहे आप चाहो या ना चाहो, वह बार बार रिपीट होती रहती है। ओवरथिंकिंग भी वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि गाना तो शायद अच्छा लगे, लेकिन ये विचार हमें अंदर से तोड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ओवरथिंकिंग होता क्यों है? इसका जवाब हमारे भीतर ही छिपा है। जब हम हर बात पर कंट्रोल चाहते हैं, हर स्थिति को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, तब हम बार बार सोचने लगते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर यह गलत हो गया तो, अगर मैंने मौका खो दिया तो। ये सारे अगर ही हमें चैन से जीने नहीं देते और धीरे धीरे हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो वर्तमान में नहीं जी पाता, बल्कि हमेशा भविष्य या अतीत में उलझा रहता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं, यह जीवन जीने का तरीका बन जाता है। आप गौर कीजिए, छोटी सी गलती हो गई तो हम घंटों सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई नया काम करना है तो हफ्तों सोचते रहते हैं कि सफल होंगे या असफल। यहां तक कि कभी कभी एक सामान्य बातचीत भी हमें परेशान कर देती है। मैंने ये क्यों कहा? सामने वाला क्या सोच रहा होगा? और इस चक्कर में हम खुद को इतना परेशान कर लेते हैं कि असली जिंदगी जी ही नहीं पाते। दोस्तों, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह हमें ऐसा महसूस कराता है मानो हम कुछ कर रहे हैं, मानो हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम बस दिमागी जाल में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम समस्या हल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में समस्या और बड़ी बना रहे होते हैं। तो सवाल यह नहीं कि ओवरथिंकिंग है क्या, सवाल यह है कि क्या हम इसे पहचान पा रहे हैं। अगर हम हर पल सोचते ही रहेंगे तो जीना कब होगा? अगर हम हर कदम पर शक करते रहेंगे तो चलना कब होगा? जीवन का असली अर्थ है जीना, लेकिन ओवरथिंकिंग हमें जीने से रोक देता है। यह हमारे और वर्तमान के बीच दीवार खड़ी कर देता है और धीरे धीरे यह दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि हमें लगता है हम कैदी हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि आपके पास सिर्फ एक दिन की जिंदगी बची है, तो क्या आप उस दिन को भी सोचने में बर्बाद करेंगे या उसे जीने की कोशिश करेंगे? यही है असली सवाल। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर हम लगातार डर, शक और चिंता में सोचते रहेंगे तो हम डर और चिंता में ही ढल जाएंगे। लेकिन अगर हम विचारों को समझकर, रोककर वर्तमान में जीना सीख लें तो जीवन बदल सकता है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का पहला कदम यही है कि आप इसे पहचानें। समझें कि आपका मन आपको खींच रहा है, लेकिन आपको तय करना है कि उसके पीछे भागना है या उसे रोकना है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका नौकर है, मालिक नहीं, और नौकर को काम देना पड़ता है, वरना वह बेकाबू हो जाता है। तो अगली बार जब आपका मन बिना वजह किसी बात पर अटक जाए, खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह अभी मेरे काम का है? क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत उसे छोड़ दीजिए। याद रखिए, जीवन सोचने में नहीं, जीने में है। ओवरथिंकिंग आपको सिर्फ थकाएगा, लेकिन एक्शन आपको आगे बढ़ाएगा। आज से ठान लीजिए, मैं सोचूंगा, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी है। मैं अपने मन को गुलाम नहीं बनने दूंगा। मैं वर्तमान को पकड़ूंगा,
क्योंकि असली जिंदगी इसी पल में है। और जब आप ये कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि जीवन कितना सरल है, कितना हल्का है और कितना खूबसूरत है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या वजह है कि इंसान दिन भर मेहनत करता है, थक जाता है, लेकिन रात को नींद नहीं आती? क्यों एक छोटी सी बात, किसी का कहा हुआ शब्द या आने वाले कल का डर हमें बार बार खींचकर उसी विचारों के कुएं में गिरा देता है? यही है ओवरथिंकिंग। और अगर हमें इसे रोकना है तो पहले समझना होगा कि यह होता क्यों है। ओवरथिंकिंग की जड़ सबसे पहले छिपी है डर में। डर कि भविष्य में क्या होगा, डर कि कहीं असफल ना हो जाऊं, डर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इंसान को हमेशा लगता है कि कल उसके हाथ में होना चाहिए, सब कुछ उसके कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन सच यही है कि कल किसी के हाथ में नहीं होता। और जब हम उस चीज को पकड़ना चाहते हैं जो पकड़ में आ ही नहीं सकती, तब हमारा मन बार बार एक ही बात पर अटक जाता है। यही है ओवरथिंकिंग। जरा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं नौकरी का इंटरव्यू देना है। असली डर इंटरव्यू का नहीं होता, असली डर होता है अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं जवाब ना दे पाया तो, अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। यानी इंटरव्यू से पहले ही आपका दिमाग 1000 बार इंटरव्यू ले चुका है। और नतीजा ये होता है कि आप थक जाते हैं, घबरा जाते हैं और असली मौके पर अपना बेस्ट ही नहीं दे पाते। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जो हुआ वो अतीत है, जो है वो वर्तमान है। लेकिन ओवरथिंकिंग हमें लगातार उस जगह घसीटता है जो अभी आई ही नहीं। और हैरानी की बात यह है कि 90% डर कभी हकीकत में घटते ही नहीं, फिर भी हम उन्हें जीते रहते हैं। यही है मन का खेल। लेकिन दोस्तों, ये डर हमें क्यों खाता है? क्योंकि हमने अपने दिमाग को मालिक बना दिया है। दिमाग सवाल पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर सब लोग मुझे छोड़ दें तो। और हम हर बार उसके पीछे भागते जाते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा सोचेंगे तो समाधान मिलेगा, लेकिन सच यही है कि जितना सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। याद रखिए, डर इंसान का दुश्मन नहीं है। डर हमें सावधान करता है। जैसे अंधेरे में चलते समय डर हमें कहता है संभल कर चलो, लेकिन जब यही डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमें रोक देता है। यही से ओवरथिंकिंग जन्म लेता है। अब सवाल यह है कि अगर ओवरथिंकिंग डर की वजह से होता है तो इसे कैसे समझें? इसका जवाब भी आसान है। जब भी आपका मन किसी बात को बार बार दोहराए और आप खुद को थका हुआ महसूस करें, तो समझ जाइए कि यह सोच नहीं है, यह डर का रूप है। और जब डर हावी होता है तो इंसान अपने असली फैसले लेना बंद कर देता है। वह बस सोचता रहता है लेकिन जीता नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो इस डर को पहचानना होगा। खुद से कहना होगा, हाँ, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं हर वक्त डर कर नहीं जी सकता। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि कल किसने देखा है? गौतम बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा छोड़ दो, यही सच्चा सुख है। सोचिए, अगर उन्होंने यह बात हजारों साल पहले समझी थी, तो क्या हम आज इसे नहीं समझ सकते? ओवरथिंकिंग तब तक आपका पीछा करेगा जब तक आप डर को दोस्त न बना लें। डर को देखकर भागना नहीं, बल्कि उससे कहना है, हाँ तू है, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूं। जब आप यह करना सीख लेंगे तो ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से ही एक नियम बना लीजिए, मैं डर को अपने विचारों का मालिक नहीं बनने दूंगा। हाँ, मैं सोचूंगा, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। बाकी जो भी होगा मैं उसे आने पर देखूंगा। यही है जीवन का सही तरीका। और जब आप इस नियम को अपनाएंगे तो पाएंगे कि दिमाग का बोझ हल्का हो गया है, नींद गहरी आने लगी है, रिश्ते आसान लगने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप जीना सीख गए हैं। याद रखिए, जिंदगी सोचने में नहीं, जीने में है। ओवरथिंकिंग डर से जन्म लेता है, लेकिन अगर आप डर पर हंसना सीख लें तो ओवरथिंकिंग अपने आप भाग जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन काम कौन सा है? पैसा कमाना, दूसरों से आगे निकलना, या रिश्ते निभाना? नहीं, सबसे कठिन काम है फैसला लेना। और यही वह जगह है जहां से ओवरथिंकिंग शुरू होता है। जब भी हमें किसी रास्ते का चुनाव करना होता है, जब भी हमें यह तय करना होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारा मन बार बार हिचकिचाता है। हम सोचते हैं, अगर यह गलत हो गया तो, अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना होता तो। और यही सवाल हमें अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल देता है। यही है ओवरथिंकिंग। सोचिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई मौका सामने था, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए कदम नहीं उठाया क्योंकि आपको भरोसा नहीं था कि यह सही होगा या गलत। आप घंटों, दिनों, हफ्तों तक सोचते रहे,
लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाए, और जब मौका निकल गया तो पछतावा ही हाथ आया। दोस्तों, अनिश्चितता जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी इंसान यह गारंटी नहीं दे सकता कि उसका हर फैसला सही होगा, लेकिन समस्या यह है कि हम सही या गलत के डर में इतने उलझ जाते हैं कि कोशिश ही नहीं करते, और यही अनिश्चितता ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक यात्री दो रास्तों के मोड़ पर खड़ा है। एक रास्ता छोटा है लेकिन अनजाना, दूसरा लंबा है लेकिन सुरक्षित लगता है। यात्री वहीं खड़ा सोचता रहता है, कौन सा रास्ता चुनूं? वह डरता है कि छोटा रास्ता गलत निकला तो, और लंबा रास्ता चुनकर समय बर्बाद हुआ तो, और इस सोच में घंटों बीत जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर वह कदम ही नहीं बढ़ाएगा तो मंजिल तक पहुंचेगा कैसे? यही हमारी जिंदगी है। हम सोचते रह जाते हैं और चलते ही नहीं। ओवर थिंकिंग तब पैदा होती है जब हम हर बात में परफेक्ट होना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें वही फैसला लेना है जो 100% सही हो। लेकिन दोस्तों, सच यही है कि जिंदगी में कोई फैसला पूरी तरह सही नहीं होता। हर रास्ते में कुछ ना कुछ कठिनाई होगी, कुछ ना कुछ गलती होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो चलता है वही सीखता है, और जो खड़ा रहकर सोचता रहता है वह सिर्फ पछतावा पाता है। तो सवाल यह नहीं कि अनिश्चितता क्यों है, सवाल यह है कि हम उसके साथ कैसे जीते हैं। अगर हम हर बार यह इंतजार करेंगे कि कोई हमें पहले से बता दे कि यह रास्ता पूरी तरह सही है, तो जिंदगी भर इंतजार ही करेंगे। लेकिन अगर हम कदम बढ़ा लें तो भले रास्ता गलत भी निकले, हम अनुभव पाएंगे, सबक पाएंगे, और वही अनुभव अगली बार हमें मजबूत बनाएगा। याद रखिए, अनिश्चितता से भागना नहीं है, उसे स्वीकार करना है। यही जीवन का पहला नियम होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं चलूंगा, उसी दिन ओवरथिंकिंग की जड़ कट जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, सही समय का इंतजार मत करो, जो समय है वही सही है। सोचिए, अगर हम हर पल यह सोचकर रुक जाएं कि कब सही समय आएगा, तो क्या जीवन आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। जीवन का सही समय यही है, अभी। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आप किसी फैसले में उलझ गए हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह फैसला मुझे आगे बढ़ाएगा या वहीं खड़ा रखेगा? अगर आगे बढ़ाएगा तो उठाइए कदम, अगर खड़ा रखेगा तो छोड़ दीजिए। बस इतना ही काफी है। आज से एक नियम बना लीजिए, मैं अनिश्चितता से डरूंगा नहीं, उसे गले लगाऊंगा। क्योंकि जो इंसान अनिश्चितता से डरकर बैठ जाता है वह जीवन हार जाता है, लेकिन जो इंसान अनिश्चितता के बावजूद चलता है वही जीवन जीतता है। याद रखिए, सही या गलत रास्ते से ज्यादा जरूरी है चलना, क्योंकि मंजिल वहीं पहुंचते हैं जो चलते हैं, और जो सोचते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं। तो दोस्तों, अनिश्चितता को बोझ मत बनाइए, उसे शिक्षक बनाइए, और जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म हो रही है और उसकी जगह आपके जीवन में आत्मविश्वास और शांति आ रही है। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी का हर पल आपके हिसाब से चल रहा है? क्या हर इंसान, हर परिस्थिति, हर रिजल्ट वही देता है जो आप चाहते हैं? सच कहूं तो नहीं, और यही है हमारी सबसे बड़ी समस्या। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी मुट्ठी में हो, हालात हमारे आदेश पर चलें, लोग हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर निकलती हैं, तभी शुरू होता है ओवरथिंकिंग। ये कंट्रोल की चाहत हमें धीरे धीरे पिंजरे में कैद कर देती है। हमें लगता है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो हम हार गए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी तो कभी भी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलती। समुद्र में आप नाव चला सकते हो, लेकिन लहरों को रोक नहीं सकते, हवा के रुख को बदल नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही आप मेहनत, तैयारी और प्रयास अपने हाथ में रख सकते हो, मगर रिजल्ट आपके बस में नहीं होता। अब जरा गौर कीजिए, आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, दिल में यह चाह कि सब कुछ परफेक्ट हो, सामने वाला आपको पसंद करे, सवाल वही पूछे जो आपने पढ़े हैं, और नौकरी पक्की हो जाए। अगर जरा भी कुछ उल्टा हो जाए तो दिमाग दौड़ने लगता है। अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? अगर लोग मुझे नकार दें तो क्या होगा? अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो? और यहीं से शुरू हो जाता है दिमाग का जाल, जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है। ओवरथिंकिंग का जहर कंट्रोल की इसी चाह में छिपा होता है। इंसान सोचता है कि वह जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखे, लेकिन हकीकत यह है कि वह रिमोट कभी आपके हाथ में था ही नहीं। आप सिर्फ अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन परिणाम हमेशा बदलते रहते हैं। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते तो डर, चिंता और बेचैनी हमें घेर लेती है। यहां से एक और गहरी बात समझिए,
जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो आप अपने ही दिमाग को थका देते हो, क्योंकि जिंदगी का नियम है, जिसे जितना कसकर पकड़ोगे वह उतनी ही तेजी से आपके हाथ से फिसलेगा। जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ो तो वह और तेज बाहर गिरती है, लेकिन अगर आप उसे हल्के से थाम लो तो वह आपके पास रहती है। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है, करियर पर भी और आपकी पूरी जिंदगी पर भी। तो सवाल आता है, क्या करें? दोस्तों, हमें यह सीखना होगा कि जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करना संभव नहीं है और न ही इसकी जरूरत है। आपका काम है सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना, बाकी को स्वीकार करना। यही असली आजादी है, यही मन की शांति है। बुद्ध ने कहा था, जितना तुम छोड़ना सीखते हो उतना हल्का महसूस करते हो, और यह सच है। जब आप कंट्रोल की चाह को छोड़ते हो तो अचानक आपके भीतर एक अजीब सी सहजता आ जाती है। आपको लगता है कि हाँ, अब मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर रास्ता बदल भी गया तो कोई बात नहीं। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी का हर पहलू अपने हिसाब से चाहते हो, या आप तैयार हो उसे वैसे स्वीकार करने के लिए जैसी वह है? फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हो तो आप शांति पाते हो, अगर कंट्रोल करने की जिद करते हो तो आप थक जाते हो। तो दोस्तों, अगर आप सच में ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले यह याद रखो, जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। उसे जीना सीखो, अपनाना सीखो, अपने हिस्से का काम करो और बाकी को छोड़ दो। तभी आप महसूस करोगे कि मन शांत है, सोच साफ है और जिंदगी आसान है। और याद रखो, इंसान वही बड़ा बनता है जो छोड़ना जानता है। दोस्तों, अपने दिल से पूछिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार आपने ये सोचा है, काश उस दिन मैंने वो कदम उठाया होता, काश उस मौके को नहीं छोड़ा होता, काश उस गलती से बच गया होता। ये काश ही तो है जो हमें आज भी चैन से जीने नहीं देता। पिछली गलतियां, यही तो सबसे बड़ा बोझ है और यही ओवरथिंकिंग की सबसे गहरी जड़। इंसान रातों को जाग जाग कर सोचता है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने वो रास्ता चुना, अगर मैंने उस वक्त हाँ कह दी होती, अगर उस वक्त चुप्पी तोड़ी होती तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। और इसी सोच में वह अपने आज को खो देता है। लेकिन दोस्तों, सच यही है, गलतियां हर इंसान करता है। हाँ, हर इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उन गलतियों को अपने दिल पर ऐसा बोझ बना लेते हैं कि वे जीते तो आज में हैं, मगर जिंदगी पूरी की पूरी अतीत में फंसी रहती है। सोचिए जरा, जब आपका मन हर पल अतीत में अटका रहेगा तो वर्तमान का आनंद कैसे ले पाएगा? एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई किसान है जिसने एक बार अपने खेत में गलत बीज बो दिए, फसल खराब हो गई। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वह पूरे साल बैठकर यही सोचता रहे कि मैंने गलत किया, मैंने खेत बर्बाद कर दिया, या फिर वह उस गलती से सीख ले और अगले सीजन में सही बीज बोकर अपनी जिंदगी बदल दे। जो किसान पहली सोच अपनाता है वह भूखा मर जाता है, और जो किसान दूसरी सोच अपनाता है वही समृद्ध होता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी के साथ है। गलती का मतलब हार नहीं होता, गलती का मतलब सीख होता है। लेकिन जब हम गलती को सीख के बजाय बोझ बना लेते हैं तो वहीं से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। और याद रखो दोस्तों, अतीत को बार बार दोहराने से वह बदल नहीं जाता, वह तो पहले ही लिखा जा चुका है। आप चाहे जितनी बार काश कह लो, अतीत 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी ऊर्जा, आपकी हिम्मत और आपका वर्तमान सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में नहीं है, आने वाला कल अभी आया नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ आज है और यही सबसे बड़ा उपहार है। सोचो जरा, अगर आप हर वक्त उसी कल को पकड़े बैठे रहोगे तो आज की खुशियां कैसे देख पाओगे? इसलिए दोस्तों, पिछली गलतियों को सिर्फ 2 शब्द दो, सीख और धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, क्योंकि वही गलतियां हमें समझदार बनाती हैं, वही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर आपने कभी ठोकर नहीं खाई होती तो आप कभी संभलना नहीं सीखते। अगर आपने अंधेरा नहीं देखा होता तो रोशनी की कीमत नहीं समझ पाते। तो अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप आज भी किसी पुरानी गलती को ढो रहे हो? क्या आपका मन आज भी काश के जाल में फंसा है? अगर हाँ, तो यह समय है उस बोझ को नीचे रखने का। याद रखो, आप कार चला रहे हो और आपका ध्यान बार बार रियर व्यू मिरर पर ही लगा है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सामने का रास्ता साफ देखना है तो मिरर से ध्यान हटाकर विंडशील्ड से देखना होगा। जीवन का नियम भी यही है, बीते को देखो, उससे सीखो, लेकिन उसमें जीना मत शुरू कर दो। दोस्तों, जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, उसमें गलतियां होंगी,
पछतावे होंगे, ठोकरें होंगी, लेकिन इन्हीं के सहारे आप अगले पड़ाव तक पहुंचते हो। तो आज से यह तय करो, मैं अपनी गलती को दुश्मन नहीं, दोस्त मानूंगा। मैं उसे बोझ नहीं, शिक्षक मानूंगा। और जब आप इस सोच को अपनाते हो, तब ओवर थिंकिंग अपने आप खत्म हो जाती है। आप अतीत से नहीं भागते, लेकिन उसमें कैद भी नहीं रहते। आप बस आगे बढ़ते जाते हो, और यही है जीवन जीने की सच्ची कला। दोस्तों, आपके पास एक अवसर आया है, नौकरी का ऑफर है, नया बिजनेस शुरू करने का मौका है, या कोई बड़ा फैसला लेना है, और आप बार बार सोच रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, अगर मैं फेल हो गया तो? यही तो है ओवर थिंकिंग, और इसका सबसे पहला नुकसान है समय की बर्बादी। समय दोस्तों, वह अनमोल चीज है जिसे आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन ओवर थिंकिंग में हम अपने समय को इतनी बेरहमी से खो देते हैं कि कई बार मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। आप सोचते रहते हैं, पर निर्णय लेने में देर हो जाती है, और वही देर कई बार आपके सपनों और जीवन की दिशा को बदल देती है। एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, एक युवा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, उसे एक नौकरी का ऑफर मिला, पर वह बार बार सोचता है, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, लोग क्या कहेंगे, और अंत में वह निर्णय लेने में इतना समय खो देता है कि ऑफर खत्म हो जाता है। यह सिर्फ एक अवसर नहीं था, यह उसकी मेहनत और समय की कीमत थी, और वह मौका कभी लौटकर नहीं आता। यही है ओवरथिंकिंग का पहला बड़ा नुकसान, समय की बर्बादी। लेकिन दोस्तों, समस्या सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है। जब आप फैसले लेने में देर करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप खुद पर शक करने लगते हैं, अपनी क्षमता पर सवाल उठाने लगते हैं, और यह शक और डर धीरे धीरे आपके दिमाग में जड़ें जमा लेते हैं। फिर वही ओवरथिंकिंग एक चक्र बन जाता है। आप सोचते हैं, देर करते हैं, और फिर और अधिक सोचते हैं। सोचिए जरा, अगर आप हर फैसले में इतनी देर करेंगे, तो जीवन की गति धीमी नहीं हो जाएगी? आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपके रिश्ते सब प्रभावित होंगे। समय बीतता रहेगा, मौके हाथ से निकलते रहेंगे, और आप खुद को पीछे पाते रहेंगे। लेकिन हाँ, इसे बदलना संभव है। एक तरीका है, फैसला लेने की आदत डालो। हर दिन हर छोटा निर्णय एक अभ्यास की तरह करो। सोचो, पर सीमित समय में सोचो, और निर्णय लेने के बाद उसे छोड़ दो। यही है वो कला जो ओवरथिंकिंग को रोकती है और आपको आगे बढ़ाती है। याद रखिए दोस्तों, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ओवरथिंकिंग हमें अपनी जिंदगी की दौड़ में पीछे कर देता है। लेकिन अगर आप आज से यह नियम अपनाएं, मैं सोचूंगा पर देर नहीं करूंगा, और निर्णय लेने के बाद उसे छोड़ दूंगा, तो आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपके मौके कैसे बढ़ते हैं। समय की बर्बादी केवल खोए हुए अवसर नहीं है, यह आपकी मानसिक शांति, आपकी खुशियों और आपके जीवन की दिशा पर भी असर डालती है। इसलिए आज से यही निर्णय करें, ओवर थिंकिंग को अपने समय की चोरी न बनने दें। सोचो समझो, पर कार्रवाई करो। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी बातें सुन लें, अगर आप निर्णय लेने से डरते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी। समय की कीमत समझो, फैसले लेने की ताकत विकसित करो, और हर अवसर को पकड़ो। यही पहली सीख है, ओवरथिंकिंग का सबसे पहला नुकसान और सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, आप कभी इस एहसास में फंसे हैं कि आपने पूरे दिन बस सोचते ही रहते हुए समय गुजार दिया, और अंत में महसूस होता है कि आप थक चुके हैं, लेकिन आपने कुछ भी वास्तव में नहीं किया? यही है ओवरथिंकिंग की दूसरी बड़ी मार, मानसिक थकान। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिना किसी भौतिक काम के, केवल अपने दिमाग के चक्रव्यूह में फंसकर आप खुद को थका सकते हैं। सोचिए, आपके दिमाग में लगातार विचारों की लहरें उठ रही हैं। अगर मैं यह करूं तो क्या होगा? क्यों मुझे यह मौका मिला? क्या मैं इसके योग्य हूं? लोग क्या सोचेंगे? यह सवाल, चिंता और संदेह का अनवरत प्रवाह आपके मस्तिष्क पर भारी पड़ता है, और जितना आपका मस्तिष्क सोचता है, उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है। पर हकीकत में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। शरीर आराम में है, पर दिमाग थक चुका है। कल्पना कीजिए कि एक युवा लेखक अपने पहले किताब का विचार सोच रहा है। वह दिन भर इस बारे में सोचता है कि कौन सा विषय बेहतर होगा, कौन सा शब्द सही है, पाठक क्या कहेंगे। वह बैठता है, उठता है, चलता है, पर लिखना शुरू नहीं करता। शाम होते होते वह महसूस करता है, इतना सोच लिया लेकिन कुछ लिखा नहीं। दिमाग थका हुआ है, आत्मविश्वास कम हो गया है, और चिंता का स्तर बढ़ गया है। यही है मानसिक थकान, सोचते सोचते बिना कार्रवाई किए खुद को कमजोर कर देना। दोस्तों, इसका असर सिर्फ थकान तक ही नहीं रहता। मानसिक थकान हमारी सोचने की क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी
और निर्णय लेने की शक्ति पर भी असर डालती है। जब दिमाग थका होता है तो छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं। सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है और छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। लेकिन इसे रोकना मुमकिन है। सबसे पहला कदम है सोच को सीमित करना और कार्रवाई को प्राथमिकता देना। जब भी आप महसूस करें कि आपके विचार अनवरत घूम रहे हैं, खुद से कहें, अब सोचने का समय खत्म, कार्रवाई का समय है। किसी भी निर्णय को तुरंत लागू करना आवश्यक नहीं है, पर उसे लिखना, नोट करना और योजना बनाना दिमाग को राहत देता है। यह मानसिक थकान को रोकने का पहला उपाय है। एक और तरीका है माइंडफुलनेस या ध्यान। हाँ, बस बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके विचार केवल विचार हैं। उन्हें पकड़ने या उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि हर सोच जरूरी नहीं है और यह थकावट कम होने लगेगी। दोस्तों, समझिए, ओवरथिंकिंग सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक शांति और आपके जीवन की गति पर हमला है। अगर आप इस आदत को नहीं रोकेंगे तो आप लगातार थकान महसूस करेंगे, अपनी ताकत खो देंगे और छोटे फैसले भी भारी लगने लगेंगे। लेकिन अगर आप आज से निर्णय लें कि सोचो, पर सीमित सोचो और कार्रवाई को प्राथमिकता दो, तो आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा कैसे लौटती है, आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है और जिंदगी कैसे फिर से जीवन लगने लगती है। मानसिक थकान को समझना और इसे रोकने के लिए छोटे कदम उठाना ही आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला पहला सचेत प्रयास है। अब सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके दिन सिर्फ विचारों में कटें, या आप चाहते हैं कि आपके विचार आपको शक्ति दें, ऊर्जा दें और आपके सपनों की ओर ले जाएं? यही है ओवरथिंकिंग की मार और यही है पहला कदम इसे हराने का। दोस्तों, आप कभी इस एहसास में फंसे हैं कि आपने पूरे दिन बस सोचते ही रहते हुए समय गुजार दिया और अंत में महसूस होता है कि आप थक चुके हैं, लेकिन आपने कुछ भी वास्तव में नहीं किया। यही है ओवरथिंकिंग की दूसरी बड़ी मार, मानसिक थकान। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिना किसी भौतिक काम के केवल अपने दिमाग के चक्रव्यूह में फंसकर आप खुद को थका सकते हैं। सोचिए, आपके दिमाग में लगातार विचारों की लहरें उठ रही हैं। अगर मैं यह करूं तो क्या होगा? क्यों मुझे यह मौका मिला? क्या मैं इसके योग्य हूं? लोग क्या सोचेंगे? यह सवाल, चिंता और संदेह का अनवरत प्रवाह आपके मस्तिष्क पर भारी पड़ता है और जितना आपका मस्तिष्क सोचता है उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है। पर हकीकत में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। शरीर आराम में है पर दिमाग थक चुका है। कल्पना कीजिए कि एक युवा लेखक अपने पहले किताब का विचार सोच रहा है। वह दिन भर इस बारे में सोचता है कि कौन सा विषय बेहतर होगा, कौन सा शब्द सही है, पाठक क्या कहेंगे। वह बैठता है, उठता है, चलता है, पर लिखना शुरू नहीं करता। शाम होते होते वह महसूस करता है, इतना सोच लिया लेकिन कुछ लिखा नहीं। दिमाग थका हुआ है, आत्मविश्वास कम हो गया है और चिंता का स्तर बढ़ गया है। यही है मानसिक थकान, सोचते सोचते बिना कार्रवाई किए खुद को कमजोर कर देना। दोस्तों, इसका असर सिर्फ थकान तक ही नहीं रहता। मानसिक थकान हमारी सोचने की क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी और निर्णय लेने की शक्ति पर भी असर डालती है। जब दिमाग थका होता है तो छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं। सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है और छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। लेकिन इसे रोकना मुमकिन है। सबसे पहला कदम है सोच को सीमित करना और कार्रवाई को प्राथमिकता देना। जब भी आप महसूस करें कि आपके विचार अनवरत घूम रहे हैं, खुद से कहें, अब सोचने का समय खत्म, कार्रवाई का समय है। किसी भी निर्णय को तुरंत लागू करना आवश्यक नहीं है, पर उसे लिखना, नोट करना और योजना बनाना दिमाग को राहत देता है। यह मानसिक थकान को रोकने का पहला उपाय है। एक और तरीका है माइंडफुलनेस या ध्यान। हाँ, बस बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके विचार केवल विचार हैं। उन्हें पकड़ने या उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि हर सोच जरूरी नहीं है और यह थकावट कम होने लगेगी। दोस्तों, समझिए, ओवरथिंकिंग सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक शांति और आपके जीवन की गति पर हमला है। अगर आप इस आदत को नहीं रोकेंगे तो आप लगातार थकान महसूस करेंगे, अपनी ताकत खो देंगे और छोटे फैसले भी भारी लगने लगेंगे। लेकिन अगर आप आज से निर्णय लें कि सोचो, पर सीमित सोचो और कार्रवाई को प्राथमिकता दो,
तो आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा कैसे लौटती है, आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है और जिंदगी कैसे फिर से जीवंत लगने लगती है। मानसिक थकान को समझना और इसे रोकने के लिए छोटे कदम उठाना ही आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला पहला सचेत प्रयास है। अब सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके दिन सिर्फ विचारों में कटें, या आप चाहते हैं कि आपके विचार आपको शक्ति दें, ऊर्जा दें और आपके सपनों की ओर ले जाएं? यही है ओवरथिंकिंग की मार, और यही है पहला कदम इसे हराने का। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी रात सो नहीं पाए, सिर में भारीपन है और हर छोटी बात आपको घबराहट में डाल देती है? यह सिर्फ थकान या हल्का तनाव नहीं है, यह ओवरथिंकिंग का सीधा परिणाम है। एक ऐसी जाल जिसमें हमारा दिमाग फंस जाता है और धीरे धीरे हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर हमला करता है। जब हम लगातार सोचते हैं, अगर मैं यह करूं तो क्या होगा, या लोग क्या सोचेंगे, तो हमारा शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। दिमाग लगातार अलर्ट मोड में रहता है और शरीर को लगता है कि कोई खतरा है। इसके परिणाम स्वरूप नींद खराब हो जाती है, सिर दर्द होने लगता है और कभी कभी घबराहट या बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं या दिल तेजी से धड़क रहा है। कल्पना कीजिए एक छात्र को जो परीक्षा के दिनों में हर सवाल पर बार बार सोच रहा है। वह किताबें पलटता रहता है, नोट्स पढ़ता रहता है, पर दिमाग उस एक सवाल को लेकर फंसा रहता है, क्या मैं सही उत्तर दूंगा? रात होती है, नींद नहीं आती, सुबह उठते ही सिर में दर्द और बेचैनी होती है। इस मानसिक घबराहट ने उसकी ऊर्जा और विश्वास दोनों छीन लिए। यही है चिंता और तनाव का परिणाम। दोस्तों, इस स्थिति का असर सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। लगातार चिंता करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, पाचन समस्याएं बढ़ती हैं और शरीर की सारी प्राकृतिक रिहेबिलिटी क्षमता प्रभावित होती है। सोचिए, सिर्फ अनावश्यक सोच के कारण आप न केवल थकान महसूस करते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसे रोका जा सकता है। सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान दें। जब भी आप महसूस करें कि आपका दिमाग बार बार वही सवाल कर रहा है, खुद से कहिए, यह सोच मुझे नहीं, बल्कि मैं इस सोच को कंट्रोल करूंगा। इसके साथ ही छोटे छोटे ब्रेक लें, गहरी सांसें लें और ध्यान या मेडिटेशन जैसी तकनीक अपनाएं। हाँ, केवल सोचने से कुछ हल नहीं होता। कार्रवाई और मानसिक शांति दोनों जरूरी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोस्त, यह समझना कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ बातें बस होती हैं और उनका परिणाम आप बदल नहीं सकते, तभी आपका दिमाग शांत होता है। यही एक वास्तविक नियम है जिसे अपनाने से ओवरथिंकिंग और इससे जुड़े चिंता और तनाव को कम किया जा सकता है। तो सवाल यही है, क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका मालिक बने, हर समय घबराहट और तनाव पैदा करे, या आप चाहते हैं कि आप अपने दिमाग के मालिक बने, अपनी सोच को दिशा दें और अपने जीवन में शांति और ऊर्जा बनाए रखें? ओवरथिंकिंग का यह नुकसान गंभीर है, लेकिन अगर आप आज से अपने विचारों को समझना शुरू करें, उन्हें सीमित करें और कार्रवाई की ओर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद सुधर जाएगी, सिर दर्द कम होंगे और घबराहट धीरे धीरे गायब हो जाएगी। आप फिर से अपने जीवन का नियंत्रण महसूस करेंगे। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या आप केवल सोचने में दिन बिताना चाहते हैं, या आप अपनी सोच को शक्ति और शांति में बदलना चाहते हैं? यही पहला कदम है ओवरथिंकिंग से बाहर आने का, और यही कदम आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि आपका खुद का दिमाग आपके और आपके प्रियजनों के बीच दीवार खड़ा कर देता है? आप लगातार सोचते रहते हैं, क्या उसने सच में वो कहा, क्या वह मुझसे नाराज है? और इसी वजह से आपके रिश्तों में तनाव पैदा होता है। ओवरथिंकिंग केवल आपके मन को थकाता नहीं, यह आपके दिल और आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए एक जोड़े को, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर बार बार एक छोटी बात को लेकर सोचने लगते हैं। क्या उसने मेरे मैसेज का जवाब देर से किया? क्या वह मेरे बारे में सोच रही है? यही छोटे छोटे सवाल उनके मन में शक और डर पैदा कर देते हैं। समय के साथ यह शक और डर बढ़ता है और रिश्ते में दूरी आने लगती है। आप देखेंगे कि वही लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अचानक आपके लिए संदेह और आलोचना का स्रोत बन जाते हैं। ओवरथिंकिंग रिश्तों में भरोसे को कमजोर करता है। जब हम बार बार किसी घटना, किसी शब्द या किसी व्यवहार को अपने दिमाग में घुमाते हैं, तो हम सच्चाई को अपने अंदाज में बदल देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर चीज हमेशा जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, और यही भूल रिश्तों में खाई पैदा कर देती है।
दोस्तों, ये केवल रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। दोस्तों, परिवार, सहकर्मी, हर संबंध पर इसका असर पड़ता है। बार बार सोचना, शक करना और डर महसूस करना, ये सोच हमें अपनों से अलग कर देती है। आप सोचिए, अगर आप हर बार किसी की बात को अपने अनुमान से परखेंगे तो रिश्ते का प्यार और अपनापन धीरे धीरे गायब हो जाएगा। लेकिन इससे बाहर निकलना संभव है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम किसी के विचार या भावनाओं को नहीं बदल सकते, पर हम अपने प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। अगर हमें लगे कि हमारा दिमाग बार बार शक और डर पैदा कर रहा है, तो हमें अपने आप से कहने की जरूरत है, मैं केवल अपनी सोच पर ध्यान दूंगा, दूसरों के इरादों पर नहीं। साथ ही संवाद की शक्ति को समझें। जब कोई बात आपके मन में बार बार घूम रही हो, सीधे उस व्यक्ति से पूछें या साफ बातचीत करें। इससे न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि रिश्तों में भरोसा भी मजबूत होता है। ओवरथिंकिंग की आदत को जब हम पहचानते हैं और उसे बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो रिश्तों की जटिलताएं धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। याद रखिए, प्यार और विश्वास तब मजबूत होते हैं जब हमारा दिमाग शांत और स्पष्ट हो। ओवरथिंकिंग सिर्फ हमारे मन की जंजीर नहीं है, ये रिश्तों के लिए भी खतरा बन सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आप जितना भी प्यार करते हैं, उतना ही सोचें कि आपका विश्वास और समझदारी आपके रिश्तों को बचा सके। दोस्तों, यह एक सीख है। अपने दिमाग को अपने रिश्तों का दुश्मन मत बनने दें। अपने विचारों को समझें, शांति बनाए रखें और संवाद और भरोसे को अपनी ताकत बनाएं। यही वह नियम है जिसे अपनाकर आप न केवल अपने दिमाग को शांत करेंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, सोचिए, एक पल के लिए आपके सामने एक सुनहरा मौका है। एक नई नौकरी का प्रस्ताव, एक नई शुरुआत या कोई ऐसा अवसर जो आपके जीवन को बदल सकता है। पर आपका मन बार बार यही सवाल पूछता है, क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? अगर मैं गलत हो गया तो? और इसी अनिश्चितता में आप सोचते रहते हैं, बार बार बिना कोई कदम उठाए। वही पल, वही मौका बस यूं ही हाथ से निकल जाता है। यही है ओवरथिंकिंग का जादू। यह आपको सक्रिय होने से रोकता है, आपको मौके से वंचित कर देता है। सोचिए, अगर आप किसी नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और हर छोटे छोटे पहलू को लेकर बार बार सोचते रहते हैं, तो समय निकल जाता है, अवसर चला जाता है और कोई दूसरा उस मौके को ले लेता है। ओवरथिंकिंग हमें सिखाता है कि सब कुछ सही होना चाहिए, तभी कदम उठाओ। पर सच्चाई यह है कि सही समय कभी इंतजार नहीं करता। समय चलता है, अवसर गुजर जाते हैं और हम पछताते रह जाते हैं, काश मैंने वह किया होता। यह नुकसान केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है, व्यक्तिगत जिंदगी में भी यही होता है। आप किसी रिश्ते में अपने दिल की बात कहने का अवसर खो देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं, क्या वह मुझे समझेगा, क्या वह मुझसे नाराज हो जाएगा। आप अंततः चुप रहते हैं और वह पल, वह रिश्ता, वह मौका अनमोल रह जाता है। ओवरथिंकिंग हमें निष्क्रिय बना देता है। हमारा दिमाग लगातार क्या होगा अगर के जाल में उलझा रहता है और इसी उलझन में हम निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। परिणाम, मौके हाथ से फिसल जाते हैं और जीवन की गति धीमी पड़ जाती है। आप देखेंगे कि जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना ही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण छूट जाते हैं। लेकिन इसका समाधान भी हमारे हाथ में है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर मौका 100% सही नहीं होगा। कोई निर्णय लेने से पहले सोचना सही है, पर अनंत सोच में फंसना गलत है। यदि हम समय पर कदम उठाना सीख लें, अगर हम परफेक्ट की बजाय काफी अच्छा निर्णय लें, तो जीवन के कई मौके हमारे पक्ष में हो सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है, अवसर समय पर पहचानने और उस पर कार्य करने में है, न कि बार बार सोचकर उसे खोने में। ओवरथिंकिंग का असर जब तक नहीं रोकते, हम लगातार पछताते रहेंगे। इसलिए सीखें कि हर अवसर को अपने समय पर पकड़ना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, यही नियम है। समय की कद्र करें, मौके को पहचानें और अपने दिमाग को बार बार सोचने से रोकें। जब आप यह अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन में प्रगति करेंगे, बल्कि अपने आत्मविश्वास और शक्ति को भी महसूस करेंगे। हर अवसर आपका इंतजार नहीं करता। आपको कदम उठाना होगा, सही समय पर, बिना अनावश्यक डर और विचारों में उलझे। ओवरथिंकिंग हमें मौकों से वंचित करता है, लेकिन अगर हम इसे पहचानें और कदम उठाने की आदत डालें, तो जीवन के सुनहरे मौके फिर कभी हाथ से नहीं निकलेंगे। दोस्तों, कभी कभी दिमाग हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। जब हम किसी नए फैसले के बारे में सोचते हैं, जब हम किसी जोखिम भरे कदम को उठाने से पहले रुकते हैं, यही सोच हमें बचा सकती है।
इसे हम एक तरह से दिमाग का अलार्म सिस्टम कह सकते हैं। जैसे आग लगने पर हमारे घर की चेतावनी प्रणाली बजती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी खतरों और गलत फैसलों से हमें रोकने के लिए चेतावनी देता है। यही कारण है कि ओवर थिंकिंग का एक छोटा सा फायदा होता है। मान लीजिए आप एक नई नौकरी बदलने जा रहे हैं। आपका मन कहता है सही है, ये कदम बढ़ाओ, लेकिन आपका दिमाग बार बार सोचता है क्या होगा अगर यह नौकरी गलत साबित हुई, क्या होगा अगर वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। यह डर और सतर्कता आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती है। हो सकता है कि यह चेतावनी आपको एक बड़े जोखिम से बचा ले, लेकिन दोस्तों, यही अलार्म अगर लगातार बजता रहे तो यह मदद नहीं बल्कि नुकसान करने लगता है। सोचिए, अगर आप हर छोटे निर्णय पर दिन भर सोचते रहें, हर बात का विश्लेषण करें और हर विकल्प को बार बार मापते रहें, तो समय निकल जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है और आप अवसरों से दूर हो जाते हैं। छोटे फायदे को बड़ा नुकसान बना देना, यही ओवरथिंकिंग है। यही कारण है कि हमें अपने दिमाग की शक्ति को समझना होगा। सोचने की शक्ति अच्छी है, लेकिन इसे नियंत्रित करना जरूरी है। दिमाग का अलार्म सिस्टम तभी उपयोगी होता है जब यह हमें सही समय पर सचेत करे और हमें कार्रवाई के लिए प्रेरित करे। अगर यही चेतावनी लगातार बजती रहे तो यह हमें निष्क्रिय कर देती है, हमारी ऊर्जा चूस लेती है और हमारे जीवन के फैसले पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो सीख यही है, अपने दिमाग की सुरक्षा चेतावनी का आदर करें, उसका सम्मान करें, पर इसे हावी न होने दें। समझें कि हर बार जब आपका दिमाग बार बार सोचने लगे, वह केवल आपकी सुरक्षा चाहता है, पर आपको कदम उठाना और जीवन को आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। यही संतुलन जीवन में सफलता और मानसिक शांति का रास्ता है। दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि ओवरथिंकिंग का छोटा सा फायदा हमें जोखिम से बचाता है, पर जब यह हमारी पूरी दिनचर्या, हमारी ऊर्जा और हमारे फैसलों को प्रभावित करने लगे तो यह नुकसान में बदल जाता है। इसलिए सीखें, सोचिए, पर सीमित और नियंत्रित रूप से। अपने दिमाग को साथी बनाइए, दुश्मन नहीं। इस तरह हम ओवरथिंकिंग के फायदे को पहचानते हुए भी इसके नुकसान से खुद को बचा सकते हैं और जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हर बार जब आपका दिमाग बार बार विचारों में उलझने लगे, याद रखिए, सोचना अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई ही जीवन को बदलती है। दोस्तों, चलिए अब उस सबसे अहम सवाल पर बात करते हैं, ओवरथिंकिंग से कैसे बाहर निकलें। जब आपका दिमाग बार बार वही बातें दोहराता है, वही सवाल पूछता है, वही डर दिखाता है, तो सबसे पहला कदम है सचेत होना। हाँ, सचेत होना। अपने आप से पूछिए, क्या यह विचार अभी मेरे काम का है? क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ मेरी ऊर्जा चूस रहा है? यही अवेयरनेस है, यही पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। सोचिए, कितनी बार हम किसी बात पर घंटों उलझते रहते हैं, लेकिन असल में हमारी जिंदगी आगे बढ़ नहीं पाती। यही समय होता है कि आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें। सोचते रहना नहीं, बल्कि कदम उठाना। अगर कोई काम टाल रहे हैं क्योंकि आप बार बार उसके परिणामों के बारे में सोच रहे हैं, तो बस उसे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए और शुरू कर दीजिए। छोटे कदम, लेकिन लगातार। यही तरीका है अपने दिमाग को नियंत्रित करने का, और एक बेहद असरदार तरीका है विचारों को कागज पर उतार देना। हाँ, बस अपने दिमाग में जो भी घूम रहा है उसे लिख डालिए। यह आपके दिमाग को हल्का कर देगा, विचारों का बोझ कम करेगा और आपको स्पष्टता देगा। जब आप लिखते हैं तो दिमाग को लगता है कि यह काम निपट गया और वह बार बार वही बात दोहराना बंद कर देता है। कल्पना कीजिए, आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। दिमाग बार बार कहता है, क्या होगा अगर फेल हो गए? लोग क्या कहेंगे? अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो समय निकल जाएगा, मौके हाथ से फिसल जाएंगे। पर अगर आप सचेत होकर सवाल पूछेंगे, क्या यह अभी मेरे काम का है, और अपने एक्शन शुरू करेंगे और अपने डर और विचारों को लिखेंगे, तो दिमाग शांत हो जाएगा और आप कदम बढ़ा पाएंगे। यही तरीका है ओवरथिंकिंग को एक नियंत्रित और उपयोगी शक्ति में बदलने का। याद रखिए, अवेयरनेस और एक्शन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दिमाग बार बार सोचता रहेगा, पर अब आप उसका गुलाम नहीं होंगे। आप उसे समझेंगे, उसे सीमित करेंगे और उसे अपने काम में लगाने की आदत डालेंगे। छोटे कदम, सचेत रहना, लिखना, इन्हें अपनी आदत बनाइए। दोस्तों, यही तरीका है जीवन में ओवरथिंकिंग को खत्म करने का, मानसिक शांति पाने का और अपनी ऊर्जा और समय को वापस पाने का। जब आप इसे अपनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका दिमाग आपका साथी बन सकता है, आपका दुश्मन नहीं। और यही सबसे बड़ी सीख है। अवेयरनेस, एक्शन और राइटिंग की शक्ति को
अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी सोच बदलती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी जिंदगी नए अवसरों के लिए खुलती है। दोस्तों, अब हम उस सबसे शक्तिशाली तरीके की बात करने वाले हैं जो आपके दिमाग की उलझनों को शांत कर सकता है, जो ओवर थिंकिंग के जाल से आपको निकाल सकता है। ध्यान या मेडिटेशन। हाँ, केवल 10 मिनट रोजाना सोचिए, केवल 10 मिनट के लिए अपने आप को समय देना, अपने सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस चक्कर से बाहर आता है जिसमें वह बार बार वही सवाल और वही डर दोहराता है। सांसों पर ध्यान देना एक तरह का अलार्म बंद करना है जो हमेशा बज रहा था। आपको शुरू में लगेगा कि दिमाग फिर भी भटकता है। हाँ, यह स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास करने पर आप देखेंगे कि विचार शांत होने लगते हैं। आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग अब आपका गुलाम नहीं बल्कि आपका साथी बनने लगा है। यह वह जगह है जहां आप वास्तव में वर्तमान में आते हैं। हाँ, सिर्फ वर्तमान में, ना अतीत ना भविष्य, बस यही पल, यही समय। कल्पना कीजिए, आप रोजाना बस 10 मिनट के लिए अपनी सांसों के साथ बैठते हैं। दिमाग पहले विरोध करेगा, कहेगा मुझे अभी कुछ सोचना है, मुझे प्लान करना है, लेकिन आप सिर्फ देखते रहें, महसूस करें, सांसों को जाने दें। धीरे धीरे यह विरोध कम होने लगेगा और जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है, आपकी ओवर थिंकिंग की आदत भी कम होती जाएगी। यह सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि आपको जिंदगी में स्पष्ट निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। ध्यान का मतलब केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। इसका असली मकसद है सचेत होना, महसूस करना और वर्तमान में रहना। जब आप यही अभ्यास अपनी दिनचर्या में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा रहे हैं। आपकी चिंता कम होगी, आपका तनाव घटेगा, नींद बेहतर होगी और रिश्तों में भी आपका स्वभाव शांत और समझदार बनेगा। दोस्तों, याद रखिए, अवेयरनेस, एक्शन, राइटिंग और मेडिटेशन, ये चारों शक्तियां मिलकर आपके ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ सकती हैं। हर रोज थोड़ा समय, थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी धैर्य, बस यही बदलाव लाएगा। और जब आप वर्तमान में जिएंगे, हर पल को महसूस करेंगे, तो आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सहज और आनंदमय बन जाएगा। अब सोचिए, अगर आप इसे अपनाते हैं, अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 10 मिनट ध्यान से करते हैं, तो न केवल ओवरथिंकिंग दूर होगी, बल्कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास भी नए स्तर पर पहुंच जाएगा। यह साधारण दिखने वाला तरीका असल में आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आज हम उस सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ओवरथिंकिंग। हाँ, यह सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चोर बन सकता है। आप सोचते रहते हैं, पर असल में जीना भूल जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आप किसी नए मौके को हाथ से निकलते हुए देखते हैं क्योंकि दिमाग ने आपको रोक रखा था। वह डर, वह अनिश्चितता, वह बार बार सवाल करना, यह सब सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। और यह नुकसान केवल मौके खोने तक सीमित नहीं है, रिश्ते भी धीरे धीरे टूटते हैं। जब आप बार बार शक करते हैं, हर चीज पर शक करने लगते हैं, आप अपने प्रियजनों से दूर होते जाते हैं। प्यार, भरोसा, समझदारी, सब कुछ प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी हानि, जो शायद सबसे खतरनाक है, वह यह है कि आप खुद से दूर हो जाते हैं। हाँ, वही आप जो अपने सपनों, अपने जुनून और अपनी असली खुशियों को महसूस कर सकते थे, उसे आप खो देते हैं। सोचिए, अगर आप हर पल अपने दिमाग की गलियों में खोए रहते हैं, तो जीवन का असली रंग, असली मजा, असली अनुभव सब फीका पड़ जाता है। यही वजह है कि इसे रोकना जरूरी है। यह रोकना सिर्फ दिमाग को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को वापस पाने के लिए है। आप फिर से अपने निर्णयों में स्पष्टता पाएंगे, अपने रिश्तों में मजबूती महसूस करेंगे और हर पल को पूरी तरह जिएंगे। और इसे रोकने का रास्ता भी सरल है। अवेयरनेस यानी सचेत होना, एक्शन यानी छोटे छोटे कदम उठाना, राइटिंग यानी अपने विचारों को कागज पर उतारना और मेडिटेशन यानी 10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ अपने दिमाग के गुलाम नहीं, बल्कि अपने जीवन के मालिक बन रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, यही छोटा सा बदलाव, यही रोजाना की प्रैक्टिस आपका जीवन बदल सकती है। आप फिर से जीना शुरू करेंगे, मौके आपके पास आएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और सबसे अहम, आप खुद के करीब होंगे। ओवरथिंकिंग को रोकना केवल विकल्प नहीं, बल्कि आपकी जरूरत बन जाती है।
क्योंकि यही आपको फिर से अपनी जिंदगी में ले आता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन को वापस लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो बदलाव अपनाने को तैयार हैं जो आपको बार बार डर, शक और चिंता से मुक्त कर सकता है? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो में बताए गए तरीके अपनाना शुरू कीजिए। अवेयरनेस, एक्शन, राइटिंग, मेडिटेशन, बस यही 4 कदम आपकी जिंदगी का खेल बदल सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जितना जल्दी आप ओवर थिंकिंग को रोकना सीखेंगे, उतना जल्दी आप फिर से अपने जीवन की खुशी, अपने रिश्तों की मिठास और अपने अंदर की शक्ति महसूस करेंगे। और यही असली जीत है, यही असली जीवन है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप अपने विचारों के गुलाम बनकर रोज वही चिंता और डर महसूस करेंगे, या आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी के असली मालिक बनेंगे? सोचिए, अगर आप हर पल अपने दिमाग की गलियों में खोते रहेंगे, तो जिंदगी के असली रंग, असली मौके, असली खुशी सब आपसे दूर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने विचारों पर काबू पाते हैं, तो आप सिर्फ निर्णय लेने वाले नहीं, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, ज्यादा सोचना शुरुआत में सुरक्षित लगता है, लेकिन अंत में यही हमारी खुशियों, रिश्तों और अवसरों की सबसे बड़ी चोरी बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। मतलब, अगर आपका दिमाग परेशान है तो जिंदगी भी परेशान होगी। अगर आपका दिमाग शांत है तो हर पल में खुशी, शक्ति और अवसर नजर आएंगे। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटे कदम उठाइए, अपने विचारों को लिखिए, थोड़ी देर ध्यान दीजिए और हर पल में जीना सीखिए। याद रखिए, यह सिर्फ एक आदत नहीं, यह आपके जीवन का खेल बदलने वाला नियम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो लाइक जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम साथ मिलकर जिंदगी को आसान, खुशहाल और मजेदार बना सकें। दोस्तों, याद रखिए, आपके विचार आपकी ताकत हैं, और जब आप उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो आप असली विजेता बनते हैं। धन्यवाद। और हाँ, अपने दिमाग को गुलाम मत बनने दीजिए। आज ही अपने जीवन का मालिक